Welcome back friends, welcome to Tanis coaching classes. Friends, today I am going to explain you class 12th बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में मैं 5 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और ये जो क्वेश्चन है आपको मैं क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से बताने जा रहा हूं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें और उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। इंटरनल सोर्सेस, internal sources of recruitment refers to recruitment. Internal source of recruitment refers to the recruitment from the within the enterprise. There are 2 important internal resources. First is promotion, second is transfer. Promotion. Competent and experienced person of the enterprises are promoted to higher post on the basis of their qualification and seniority to fill up the vacancy. This system is almost applied by all the enterprises. Some posts where experience is important in filled up by promotion only. For example, the post of the principal in the school or college, the post of vice chancellor in a university. तो competent and experienced persons of the enterprise किसी संस्था में जो प्रतिस्पर्धी और अनुभवी व्यक्ति को प्रमोट किया या हाई पोस्ट पर, जो हायर पोस्ट पर उसको प्रमोट किया जाता है, उसके क्वालिफिकेशन और सीनियरिटी के आधार पर उस वैकेंसी को फिल कर दिया जाता है। मीन्स उसको प्रमोट करके आगे की बड़ी पोस्ट उसको दे दी जाती है। दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट अप्लाइड बाय ऑल एंटरप्राइजेज और इस पद्धति को सभी संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है। Some posts where experience is important in filled up by the promotion only, और कुछ पोस्ट जहां पर अनुभव की आवश्यकता होती है वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट, स्कूल और कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट, द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर इन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की पोस्ट। सेकेंड आता है ट्रांसफर। Transfer involves the shifting of an employee from the job to another. ट्रांसफर में एक एम्प्लॉय को एक जॉब से लेकर दूसरी जगह एम्प्लॉय को शिफ्ट करना होता है। At the same time transfer, it is ensured that employee to be transferred to the new job is capable of performing the job. और उसी समय ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो व्यक्ति दूसरे काम को अच्छे तरीके से करने में सक्षम होता है। ट्रांसफर बिकम्स इसेंशियल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, और ट्रांसफर निम्न कारणों से संभव। ट्रांसफर बिकम इसेंशियल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इन कारणों से ट्रांसफर आवश्यक हो जाता है। फर्स्ट इज टू एक्सपोज द पर्सन टू वैरायटीज ऑफ जॉब, उस व्यक्ति को दूसरे कई तरह के उससे काम लेने के लिए। टू एक्सपोज, उजागर करना, उसकी क्वालिटी को उजागर करने के लिए। टू एक्सपोज द पर्सन टू वैरायटी ऑफ जॉब्स, और टू अवॉइड द मॉनेटरी एसोसिएटेड विद द एक्सकर्शन ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, और उसकी मॉनेटरिंग एसोसिएटेड विद एक्सकर्शन, पर्टिकुलर जॉब में लगे रहने, उसकी जो मॉनेटरिंग है उसको उससे हटाने के, अवॉइड करने के लिए और दूसरी जॉब में लगाने के लिए। टू पेनलाइज हिम, उसको पेनलाइज करने के लिए भी, कभी कभी उसको कष्ट देने के पर्पज से भी। समटाइम ट्रांसफर ऑर्डर आर इशूड एज अ पेनाल्टी फॉर
अनडिजायरेबल एक्शन, कभी कभी अनडिजायरेबल एक्शन के कारण भी उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है रिक्वेस्ट बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ। फोर्थ रीजन होगा एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट के कारण भी, एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर टू वर्क एट सम अदर वर्क स्पॉट, या उसके द्वारा दूसरी जगह पर काम करने की इच्छा जाहिर करने पर, टू अकोमोडेट द एक्सेस स्टाफ एट हैंड। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सेकंड आता है एक्सटर्नल रिसोर्सेस। एक्सटर्नल रिसोर्सेस में इफ द ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट द नीडेड ह्यूमन रिसोर्सेस आर नॉट अवेलेबल विद इन द एंटरप्राइज, यदि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा महसूस करती है कि वहाँ पर में नीडेड ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो इट विल हैव टू डिपेंड्स ऑन आउटसाइड रिसोर्सेस, तो उनके लिए आउटसाइड रिसोर्सेस पर निर्भर करना पड़ता है। द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल रिसोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के निम्न साधन है। फर्स्ट है रीअपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का फिर से अपॉइंटमेंट करना। समटाइम्स एक्स एम्प्लॉयज आर रीअपॉइंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ ब्रेक इन देयर सर्विस, कभी कभी एक्स एम्प्लॉय जो कि आपके यहाँ से जॉब छोड़ चुका होता है, किसी कारण से रिटायर हो चुका होता है, ऐसे व्यक्ति को रीअपॉइंटमेंट करके उसे रख लिया जाता है। मैनी अ टाइम रिटायरिंग पर्सन आर ऑल्सो, कई बार तो जो रिटायरिंग पर्सन होते हैं उनको भी काम पे रख लिया जाता है। ऑप्शंस टू कंटिन्यू इन द सेम फर्म, और सेम फर्म में काम करने के ऑप्शन के कारण, बट एट द लोअर रिम्यूनरेशन, लेकिन उनको कम रिम्यूनरेशन पर रखा जाता है, अर्थात तो उसके पहले के कंपैरिजन में कम सैलरी पर उसे रखा जाता है। तो दिस प्रूव्स बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइजेशन इन टू वे, और ये एक संस्था को दो तरीके से फायदेमंद या लाभदायक होता है। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस्ड पर्सन बिकम अवेलेबल, एक तो एक उन्हें अनुभवी व्यक्ति मिल जाता है, और दूसरा बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द टू वे। फर्स्ट एक्सपीरियंस पर्सन बिकम अवेलेबल, सेकंड इकोनॉमी इज अचीव्ड, और उन्हें इकोनॉमी भी अचीव्ड हो जाती है, कम सैलरी पर में एक बंदा मिल जाता है तो वहाँ भी बचत हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो प्रेजेंट एम्प्लॉय इनवाइट्स देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर द रिक्रूटमेंट। कई बार जो कि वर्तमान में हमारे यहाँ एम्प्लॉयज हैं वो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों के लिए भी रिक्रूटमेंट में बुला लिया जाता है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और ये पद्धति भी एक संस्था के लिए लाभदायक है। बिकॉज रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द एक्विटेड पर्सन्स गिव्स अ फेयर चांस टू रिक्रूट गुड एम्प्लॉयज, ऐसे व्यक्ति संस्था के लिए एक अच्छे एम्प्लॉय साबित होते हैं। बिसाइड्स एनी एरर्स डन बाय न्यू एम्प्लॉय, क्योंकि यदि कोई नए एम्प्लॉय द्वारा कोई गलती की जाती है तो द प्रेजेंट एम्प्लॉय बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एरर्स, और जो पहले से वहाँ पर एम्प्लॉय है इस तरह की गलती के लिए वह उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द ऑफिस, ऑफिस के थ्रू डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर होती है। So this type of recruitment is done by the personnel department or selection. For external appointment, information is affixed in the notice board. Notice board पर उसकी सूचना लगा दी जाती है, और the office relating vacant post conditions etc. Side by side advertisement is also given by the daily newspaper. और साइड में कई बार डेली न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाता है, सो दैट द बेस्ट सिलेक्शन कैन बी मेड, ताकि अच्छे से अच्छा सिलेक्शन किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल जॉब सीकर रजिस्टर्ड देयर नेम विद दीज एक्सचेंजेज, and name of these persons will be supplied to the business concern on the basis of their requisitions.
तो रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, ये लोग क्या है कि जिससे हम बोलते हैं लोगों को काम पर लगाने का काम करते हैं, ये लोग कमीशन बेसिस पर काम करते हैं। तो ये संस्था के थ्रू जो कि ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे कमीशन लेते हैं, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट बंदा वहाँ पर देते हैं। और बाय एडवर्टाइजिंग दिस सिस्टम इज ऑल्सो पॉपुलर नाउ अडेज, आजकल ये पद्धति भी बहुत ही पॉपुलर है। एडवर्टाइजमेंट इज मेड इन द न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना, जर्नल एंड ट्रेड, प्रोफेशनल, ट्रेडिशनल, स्टार्टिंग अवेलेबल जॉब्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोल्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, और इस तरह की जॉब के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर मेथड यूज बाय द बिजनेस, और यह एक प्रसिद्ध मेथड है जो कि बिजनेस द्वारा यूज की जाती है, बिजनेस कंसर्न द्वारा यूज की जाती है टू रिक्रूट पर्सन फ्रॉम द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, बाहर के लोगों द्वारा जो कि पर्सन को रिक्रूटमेंट करने के लिए इसका एक्सटर्नल सोर्स के तौर पर इसको उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक तो इसमें 5 पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स में रहेगा, तो 5 पॉइंट्स आपको डिफाइन करना। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।